तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्फैक्सिया के बारे में और कितने टाइप के एस्फैक्सिया होते हैं। एस्फैक्सिया क्या होता है? ये इंटरफेरेंस होता है रेस्पिरेशन का ड्यू टू एनी कॉज, मैकेनिकल, इन्वायरमेंटल और टॉक्सिक। तो अब इंटरफेरेंस होता है रेस्पिरेशन का, है ना, मतलब रेस्पिरेशन में इंटरफेयर करता है। तो ये कैसे इंटरफेयर करता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देता है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होगा तो टिश्यू तक पहुंचेगा नहीं, तो प्रॉब्लम होगी। फिर अब बात करेंगे मैकेनिकल एस्फैक्सिया की। मैकेनिकल एस्फैक्सिया, एस्फैक्सिया ड्यू टू मैकेनिकल फोर्स, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे, बाहर से मतलब फोर्स अप्लाई करेंगे। पहला आ जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस। उसमें हम पढ़ेंगे स्मूथरिंग। स्मूथरिंग में क्या हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स का अप्लाई करके, जैसे कि आपने तकिया का यूज़ करा, पीलो का मतलब ब्लैंकेट का यूज़ करा, आपने हाथों का यूज़ करके किसी को मार दिया, मतलब या मारने का अटेम्प्ट किया, स्मूथरिंग हो गया वो। ठीक है, फिर हम आते हैं गैगिंग में। गैगिंग क्या होती है? एक फॉर्म है एस्फैक्सिया के जिसमें माउथ और नोज़ जो होती हैं वो फोर्स करके हम ब्लॉक कर देते हैं। क्या क्या यूज़ करके? जैसे कि क्लोथ यूज़ करके, टेप का यूज़ करके, या हाथ का यूज़ करके हमने ब्लॉक कर दिया। चोकिंग क्या है? चोकिंग एक टाइप की एस्फैक्सिया है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है एयरवे का फॉरेन बॉडी के थ्रू। इसमें हम हाथ का यूज़ नहीं कर रहे, कोई कपड़े का यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन कोई फॉरेन बॉडी की वजह से ये चोकिंग हो जाती है। अब हम कंस्ट्रक्टिव कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। पहला आ जाता है हैंगिंग। हैंगिंग में क्या होता है? सस्पेंशन होता है बॉडी का बाय लाइगेचर अराउंड द नेक, मतलब नेक के अराउंड जो लाइगेचर होता है उसके थ्रू सस्पेंशन होता है बॉडी का। अब हैंगिंग के भी दो टाइप होते हैं, कंप्लीट हैंगिंग होती है, पार्शियल हैंगिंग होती है। कंप्लीट हैंगिंग में क्या होगा कि बॉडी का सस्पेंशन होगा और जो फिट होंगे वो ग्राउंड को टच नहीं कर रहे होंगे। पर पार्शियल हैंगिंग की बात करें तो उसमें फिट जो होंगे वो ग्राउंड को टच कर रहे होंगे। अब हम आते हैं स्ट्रैंगुलेशन में। स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है? कंप्रेशन होता है नेक का। ये रोप के थ्रू भी हो सकता है, दुपट्टा के थ्रू भी हो सकता है, या बेल्ट के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, फिर आते हैं थ्रॉटलिंग में। थ्रॉटलिंग में क्या होता है कि कंप्रेशन होता है नेक का, नील्स के थ्रू हो जाएगा या हैंड के थ्रू हमने कंप्रेस कर दिया नेक को। ये भी एक मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन ही होती है, एक टाइप है। फिर हम आते हैं बेंच डोला पे। बेंच डोला में हम नेक को कंप्रेस करते हैं, लाठी के थ्रू कर देंगे या लाठी डंडा के थ्रू कंप्रेस कर देंगे नेक को। तो ये आ जाता है बेंच डोला में। ओके गाइस।